मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर जो है किसान प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। आज 32वां दिन है जहाँ किसान प्रदर्शन जो है अपने रोष में है और लगातार सरकार से मांग हो रही है कि इन तीनों कृषि कानूनों को हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के भी अपने अपने दावे हैं। सरकार जो है अपने दावों से पीछे नहीं हट रही है। सरकार का मानना है कि उन्होंने जो कानून लाया है वो किसानों के हक में है। सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि यहाँ पर किसानों के साथ जो प्रदर्शन हो रहा है इसे विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है। यानी ये जो किसान हैं जो खेत में मट्टी को चीरते हैं, ज़मीन को चीरते हैं, उसके बाद से फसल उगाते हैं, पूरे देश की पेट भरते हैं, और वो किसान जो है अब कह रहे हैं कि ये हाईजैक हो गया है। ऐसे बहुत सारे दावे हैं पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष के। विपक्ष इसे अपने नज़रिए से देख रहा है। कांग्रेस का मानना है कि ये काला कानून है। कांग्रेस भी इस प्रदर्शन में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो है इसे बाकी राजनीतिक पार्टियों से अलग रखने की कोशिश में है। किसान सीधे तौर पे इसे अलग राजनीतिक पार्टी से अलग जनता का जो है वो आंदोलन बता रहे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है किसान समिति के अध्यक्ष हैं श्यामपाल सिंह जो है। इनसे हम सवाल पूछते हैं कि सर आपको क्यों भरोसा नहीं है कि सरकार जो ये कानून लाई है वो जनता के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है? देखिए, यहाँ 36 बिरादरी के जो किसान बिरादरी के जो लोग 36 बिरादरी वे यहाँ सब मौजूद हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस काले कानून से हमारा कहना कि जो राज्य सरकार जो रेट तय करती है, जो भारत सरकार रेट तय करती है मिनिमम प्राइस, उसकी गारंटी दे। सभी किसानों का ये कहना है, क्यों नहीं सरकार हमारी बात मानती? जो कानून सरकार कहती है कि हमने किसान के हक में बनाया है, सारी भाजपा सरकार के विधायक, भाजपा सरकार के मंत्री, भाजपा सरकार के कार्यकर्ता इन्होंने इसी काम पर लगा दिया कि गांव में जाओ, सभा करो, लोगों को समझाओ। कोई भी आदमी नहीं समझ रहा। तो प्रधानमंत्री तो सीधा कह रहे हैं कि उनका जो है मन जो है गंगा जल जितना शुद्ध है, नर्मदा की पानी जितना पवित्र है, उनके इस कानून पर शक न किया जाए। तो फिर किसानों को क्यों किया है? देखिए, प्रधानमंत्री ने तो आज तक मेरे ख्याल से 20-50 100 बात ऐसी कही है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर वो अपनी कही हुई बातों को पहले पूरा कर दिया होता तो लोग विश्वास करते। लोग तो कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा था कि किसान की लागत मूल्य का 2 गुना रेट देंगे, उन्होंने आज तक नहीं दिया। तो वो कहते थे कि जो विदेशों में ब्लैक मनी है उसको वापस लाएंगे, 15-15 हज़ार रुपये पर 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जाएंगे, वो आज तक नहीं आए। जब उन्होंने अपनी बात का आज तक पूरा नहीं पाटा तो अभी काम पूरा पाट देंगे। वो कह रहे हैं कि हम बिलों में संशोधित कर देंगे। संशोधित का मतलब तो ये है कि आज किसान इस बात को मान के यहाँ से चले जाए, संशोधित कर देंगे, कल उसको फिर अमेंडमेंट कर दें, कल उसको फिर संशोधित कर देंगे। संशोधन तो कभी भी कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो रात के 12 बजे रात के अंधेरे में काला कानून इन्होंने पास किया है, इसको समाप्त कर कोई नया बिल लेकर आए, किसानों की सहमति से लेकर आए। ठीक है, आपकी बात ठीक है। एक बात बताइए, किसान आंदोलन चल रहा है, ये बिल्कुल संगठित है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, करीब 2-2.5 किलोमीटर में यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है संभाल खाना बना रहा है, कोई ऐसे भाषण दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है? क्योंकि चूँकि आप किसान समिति के अध्यक्ष हैं, इस पर आरोप लग रहा है कि आपको विदेशों से फंडिंग हो रही है। इसका ऐसा आरोप का आपके पास क्या है? आपको कोई विदेशी यहाँ दिखाई, किसी विदेशी ने भाषण दिया हो, किसी विदेशी की आपने शकल देखी हो, सरकार चूल्हा करने के आंदोलन को तोड़ने का, आंदोलन को समाप्त करने का किसान सरकार ने ये कहा कि आतंकवादी अगर सरकार को किसान आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं तो फिर मैं नहीं मानता कि सरकार के लिए कोई आतंकवादी यहाँ नहीं। सब किसान संगठित है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी किसान सब संगठित है और सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी, आप ठीक कह रहे, जो लोग खाना बना सकते थे वो खाना बना रहे, जो लोग यहाँ टेंट लगा सकते थे टेंट लगा रहे। मैंने भी पीछे देखा मुस्लिम लोगों को टेंट लगा मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, 36 बिरादरी का लोग तो सरकार की नीति, यहाँ सरकार चाहती है किसी तरह आंदोलन खत्म होने वाला। अब जब इस आंदोलन को हो रहा है तो ये तो पूरे देश में हमने देखा है, अलग अलग विजुअल्स आते रहते हैं कि चेन्नई में भी प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसे 2 राज्यों को ही देखा जा रहा है, एक पंजाब और एक हरियाणा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब हिंदुस्तान का वो राज्य है जिसने इस देश को खून तो दिया ही दिया है और अभी भी वो इस देश को सेवा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इस देश के लिए अब किसान जो है पंजाब के, पूरे देश जानता है कि उनका गेहूं पूरा देश खाता है। लेकिन
बड़ी आसानी से पंजाब के किसानों को या पंजाबियों को खालिस्तानी बता दिया जाता है। कुछ टीवी चैनल्स हैं जो अपने स्टूडियो में बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं किस सैटेलाइट से दिख जाता होगा, यहाँ तो देखने से कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके अलग दावे हैं, उनकी बातें हैं। लेकिन इन आरोपों से एक वर्ग है, पंजाबी वर्ग है, जो बेहद आहत होता है कि ऐसे आरोपों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये देश के किसानों का कानून है। ऐसे ही हम एक सरदार जी, हम इनसे बात करते हैं कि जब उनको खालिस्तानी जैसे आरोप लगाए जाते हैं तब उनके दिल में ऐसी क्या बातें आती हैं, क्या सोचते हैं वो कि उन्हें सच में ये अलग तरीके से सोचा जा रहा है। ऐसा जब हम ये वर्ड सोचते हैं, हमारे जो अपने ऊपर इतने हम शर्मसार हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी में, देश का इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमें अपमानित कर रहे हैं। अब कोई भी आंदोलन होता है, जब जाति का आंदोलन होता था, जब भी पंजाब में सिखा था, जब तो नहीं शक करा गया। आज भी ये जुर्म के एक जुर्म ही है, ये भी एक नई जाति है। अगर पंजाब ने पहल करी है तो उनको खालिस्तानी बता दिया जा रहा है, आतंकवादी बता दिया जा रहा है। यहाँ तो इस गवर्नमेंट में तो जो भी है, जो भी अपनी एजुकेशन हक मानता है, उसको राष्ट्र विरोधी बताने की इनको तो आदत पड़ चुकी है। ये ले मैं नहीं पहले बताएगा, और भी जो हमारे से पहले उठे उनको भी सबको राष्ट्रवादी बताया जाता है, राष्ट्र विरोधी। यही एक राष्ट्रवादी रह गए हैं और बाकी सारी जितनी भी कौम है सारी आतंकवादी विरोधी बन गई है। अगर मोदी प्रधानमंत्री का इतना निर्मल है देना, छोटे पानी की तरह ये दिखा दें कि किसान बेचारे जो अन्न पैदा करता है, जनरेशन को चलाता है, उसे पवित्र कौन होता पक्ष तो ये कहते थे एक कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, इनका एक नारा था कांग्रेस मुक्त। अब जब इन्होंने मुक्त कर दिया तो विपक्ष रहे कहाँ? पक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष होता तो शायद कानून पास न होते। अच्छा, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपके अपने मंच पर जो है वो पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है वो 2 लाख किसानों का जो है सिग्नेचर लेकर राष्ट्रपति भवन जाती है, गिरफ्तारी में राहुल गांधी भी करना है, तो वो जो है आपके समर्थन में आ रहे हैं, तो आपको साथ नहीं ले रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जब बगैर समर्थन पे ही हमें कही जा रहे हैं ये आंदोलन वो कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, हम क्यों? हम तो अपने आप एक किसान जो किसान जाति बन गया है, हिंदू मुस्लिम सब उठ के एक जो इन्होंने 7-8 साल में तोड़ने का काम करा था, इस कानून ने वैसे एक तो फायदा कर दिया है, सबको इकट्ठा कर दिया, एक मंच पे ले दिया। अब सारे देशवासियों की जाति किसान बन चुकी है, इसलिए हम वो कर रहे हैं, अपने स्तर पे करेंगे, वो जवाब उनके पास हमारे पास। अच्छा, मुझे बताइए कि 5 स्तर की बातचीत हो चुकी है, अब 5वें दौर की बातचीत जो है बेनतीजा निकली है। जो प्रधानमंत्री है वो अलग अलग किसानों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि वो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, वो सीधा बोल रहे हैं कि कानून तो रद्द नहीं किया जाएगा, टेबल टॉक हो सकती है, रास्ते पर बैठ के इसका हल कैसे निकलेगा? नहीं, और घर बैठे थे बहुत दिनों से, 3 महीने से पहले से कर रहे थे, नहीं निकला, और आखिरी विकल्प तो यही होता, रास्ते पे बैठ जाएंगे। जब पहले उनको समझा लें, फिर हमें समझा के घर भेज दें। अगर इधर इनको समझा देते तो शायद आज तक मसला हल हो जाता। ये बार बार घूम रहे हैं ना अभी। एक मेरा और सवाल है कि और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। सवाल ये है कि आप जब देख रहे होंगे टीवी पर, तो किसान आंदोलन को जो है कितना दिखाया जा रहा है? टीवी जो है बढ़ चुका है, न्यूज़ चैनल, क्या आप सोचते हैं बढ़ चुका है? मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन को टीवी कवर कर रहे हैं, क्या बदनाम कर रहे हैं या आपको सही तौर पे दिखा रहे हैं? कैसा आप जब देखते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ चैनल हैं जो सही रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन 85% जो हैं गोदी मीडिया वो बदनामी करने में लगे हुए हैं। मेरा यहाँ तक मानना, तो मैं भी चैनल देखता हूँ, गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा है, तो जो सही चैनल हैं आप जैसे वो कुछ सही खबरें दिखा रहे, जो किसानों की सही खबरें जो यहाँ से लाइव। ठीक है, तो सर आपको क्यों ये महसूस हो रहा है कि विपक्ष जो है भड़का रहा है? कोई बता सकता है विपक्ष जो है आपको भड़का रहा है, इसके क्या तर्क है, कोई बता सकते हैं? कोई नहीं भड़का रहा है, यहाँ कोई विपक्ष नहीं, यहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं। यहाँ पे तो उनको एंट्री है ही नहीं। यहाँ सब ओनली किसान है, सब किसान है, किसान नेता है, अरे कोई विपक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली किसान है यहाँ पे। कोई नहीं भड़का रहा, जो किसान आज का जाग चुका है, किसान जो किसान आज का जाग चुका है, पढ़ा लिखा किसान हो गया है, सबको पता है कैसी
सरकार क्या कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप जो है, अच्छा एक मेरा पर्सनल सवाल है, इसका हमको जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए कि अगर प्राइवेट मंडियाँ आ जाती हैं, तो अगर प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं वो अधिकतर सफल रहती हैं, तो अगर आपको फ़ायदा होता है प्राइवेट मंडियों से, तो फिर आपने सरकार थोड़ा दिन फायदा दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद जब ब्रांडेड बनेगा ना तो ब्रांडेड हो जाएगा, वो फिर जो 25 का आटा है ना आज, वो 125 का मिलेगा फिर आने वाले समय के अंदर 2-4 साल के बाद। लेकिन शुरू में तो ये जैसे लॉलीपॉप दिया था ना जियो का, पहले फ्री कर दिया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज क्या हाल है हमारे BSNL का, जियो एक नंबर पे है कंपनी का। तो सब ऐसे ही ये इनका ये मुद्दा है किसानों के लिए, इनका कोई इसमें किसानों का बहुत बड़ा हानि है। मैं चाहता हूँ देश को सारे एक हो जाओ, और जो मेरे भाई किसान के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, गाँवों में बैठे हुए हैं अभी भी किसान, उनको मैं बेनती करता हूँ सारे आंदोलन में शामिल हो, अपने अपने गाँव से एक टैक्स करने की जरूर आए। अच्छा ये को आपने अभी सवाल करा ओपन मार्केट, जो गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट मंडी हो जो ओपन मार्केट, हमने एक ओपन मार्केट जिसमें बासमती चावल हमने अभी बेचा है, अभी इसी साल बेचा है, जिसका रेट होता था 3000, 2500, 3500 रुपया। आज वो पूंजीपतियों ने पता क्या रेट खरीदा आपको, वो 1400 रुपये 1500 रुपये में हमारा चावल खरीदा, जो हमें लागत नहीं मिली। हम दुख के लिए बैठे हैं, अब वो चावल आपको 100 रुपये किलो मिल रहा है, हमारे से 14 रुपये किलो खरीदा, 15 रुपये किलो धान खरीदा हमारा, 1509, तो जिसका रेट 2500 3000 होता था। ये पूंजीपति ये करेंगे हमारे साथ, हमारा भी मंदा चल गया, आपको 100 रुपये किलो मिलना ही मिलना वो खाने को। ये ओपन मार्केट जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये वो ओपन मार्केट है। MSP की बात है, MSP की बात हो रही है, तो MSP में गवर्नमेंट कह रही है MSP खत्म नहीं होगा, ये बहकाया जा रहा है। तो MSP को आप कानून क्यों बनाना चाहते? पहले भी तो MSP कानून नहीं था, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जब उन्होंने तो इसे प्रशासनिक ऑर्डर माना, यानी उनके अधिकारी इस फैसले को लिए थे कि MSP लागू किया जाए। तो अब कानून बनाने की जिद क्यों हो रही है? तो सरकार कानून बनाने की जिद इसलिए है कि MSP सारों को मिल नहीं रहा ना, सरकार करें ना, सरकार उसको अगर दे रहे हैं तो उनको कानून में ले आइए, लेकिन दूसरे दे दिए कानून में बना के उसको। नहीं तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? इससे घाटा पहले सारी घाटा किसान का हो गया, 1800 रुपये धान 1300 में 1200 में बेचना पड़ा, इतना घाटा हो तुम पता है, और खर्चा उसमें ज़्यादा। जब किसान कह रहे हैं हमें नहीं कानून चाहिए, जबरदस्ती वो ठोक रहे हैं ना, बात तो ये है। गारंटी तो दो, ले लो, गारंटी तो दो। आप वो कह रहे हैं कि नए कानून में किसानों का भविष्य बदल जाएगा, तरीके बदल जाएंगे, डिजिटल हो जाएगा, सारी मंडियों को डिजिटल कर दिया जाएगा, मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। मेरा ये कहना कि यदि सरकारी मंडियों के पैरेलल प्राइवेट मंडियों बना देते हैं, जो आप कह रहे थे कि यदि प्राइवेट मंडी बन जाएगी तो क्या नुकसान होगा। जैसे बड़े भाई ने कहा कि जियो का सिम आया था, उन्होंने कहा था हम फ्री देंगे, उसके बाद आज सबसे ऊपर जियो सबसे महंगा बिक रहा है। इसी तरीके से चाहते हैं कि हमारी मंडियों के बराबर पैरेलल प्राइवेट मंडी खड़ा कर दें, ताकि किसान वहाँ गेहूँ लेकर मंडी में जाएगा, इनके बिचौलिया बैठे रहेंगे, पूछेंगे क्या रेट जा रहा है, तो मैं तो 900 रुपये बेचूंगा मंडी में, एंड हम 950 देंगे, हम 1000 देंगे, हम तो ना। किसान को तो जहाँ फायदा दिखाई देगा वो 1 साल तक वहाँ देगा, उसके बाद जो अंदर की मंडी है जहाँ गेहूँ लेकर जा करते थे वो टूट जाएंगी, वहाँ के व्यापारी वहाँ से हट जाएंगे, और जो लोग ये मजबूत हो जाएंगे फिर ये कहेंगे अब आपका गेहूँ 500 रुपये में खरीदेंगे। किसान की मजबूरी होगी इनको गेहूँ देने की। अच्छा, बिहार जो है, बिहार एक स्टेट है, वहाँ पे मंडियाँ जो है 2006 में ख़त्म हो गई, ठीक है, 2006 में ख़त्म हो गई, और वहाँ पर जो है नया सिस्टम नीतीश कुमार ने लागू कर दिया। और वो आप जो है पंजाब जो है देश का सबसे अमीर किसान राज्य है, तो फिर आपको दिक्कत है, जबकि बिहार का किसान जो है दुखी है, सरकार कह रही है कि वो वो जमीन वाला लेबर में आ गया है, लेबर बन के मजदूर बन गए। ये हमें भी ऐसा है, ये वही उस चीज को देख के हम आज किसान जाग चुका है। जब हमारे बिहार वाले किसान भाई सबकी जमीन है, सब जिम्मेदार है, उनको ये मंडीकरण वहाँ का टूट चुका है, इसलिए वो मजदूर बन गए। हमें भी उसी चीज में ले आने चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अगर हम जागरूक हो गए तो इनको इनसे हम जवाब मांगेंगे, इसलिए हमें भी उसी कैटेगरी में ले आना चाहते हैं, ये भी मजदूर बन जाए। हमारी जो जमीन जब टूट जाएगा, मंडी सिस्टम टूट जाएगा, अब उनकी क्या, वहाँ बिहार में मक्का होती सबसे ज़्यादा, वहाँ 700 रुपये मक्का बिक रही है, उनकी 25-30 बीघे जमीन है, वो हमारे खेतों में आके बेचारे धान लगाते हैं।
अच्छा, एक सवाल और है मेरा, पर्सनल नहीं है लेकिन बेहद ही करीबी सवाल है मेरा ये कि आप लोग जो है बहुत अमीर है, आप पिज्ज़ा खाते हैं, कई सारे चैनल बता रहे हैं टीवी पर उनके पास पता नहीं है कि नहीं मसाला नहीं है या गाइड किया जाता है, वो कह रहे हैं कि आप लोग पिज्ज़ा खाते हैं, आप लोग कार में घूमते हैं, फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, यही तो उनको दुख हो रहा है। पंजाब का किसान मेहनती किसान है, उसने जो कार ले ली थी, क्या इनको दुख है? ये 10 लाख का सूट पार लेता चाय बेचने वाला, ये करोड़ रुपए का कितने का पता नहीं बताते, हमने भी सुना है इतने करोड़ का जो है एक जहाज पे घूमता है चाय बेचने वाला। ये हम 10-20 बीघे वालों ने 8,000 करोड़ का एक इसने जहाज खरीद लिया, हमने जो साइकिल से थोड़ा मोटरसाइकिल खरीद लिया, ये अपनी लुंगी से पैंट पहन ली। क्या हमारे बच्चों को पहले इनको क्यों जलन हो रही है? क्यों किसान को लुंगी में देखना चाहता है? नहीं, किसान को पहले लोगो बना होता था ना, ये देखो वो किसान देखना चाहता है। आज हमारे बच्चे वो नहीं बांधेंगे, ये वो किसान चाहता है जिसकी लुंगी फटी हुई होनी चाहिए और जिसके बदन पे एक गंजी वो भी आधा होना चाहिए, उसे मानेंगे कि वो ये किसान जो इनको मोदी ना और अभी नारे लगाता रहे, वो किसान देखना चाहते हैं। और आज हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, अपनी मेहनत से हमने कैसे भी पढ़ाया। आज वो डिजिटल हो चुके हैं, वो डिजिटल का हमें तो नहीं फायदा पर इसको नुकसान हो जाता है। आज देखो जी क्या ये इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। आप भी कुछ कह रहे हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना इसने दिया हमारे जो बच्चे हैं, आपको पता जब बच्चे फॉरेन में जाते हैं आइलेट्स का पेपर देना पड़ता है। हमारे 50-60% बच्चे इसी वजह से बाहर चले, अगर वो इंग्लिश पढ़ी तो आइलेट्स का पेपर दे के पास हो एक 8 घंटे 5 दिन काम करने वाला है, वो कार लेके घूम सकता है। जो जिम्मेदार है वो 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, उससे इनको तकलीफ होती है। क्यों जी? क्यों कार में घूम रहे हैं? उनको तकलीफ नहीं है, हो गया है कि आप बहुत अमीर हैं, आप लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तो और तो हमारे बैंक खाते देखे हमारे पे लोन की तरह खड़ा है, सब कुछ। यदि ये भाई साहब कह रहे हैं कि कानून बना रही है, किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। जब किसान इन पर आज बर्दाश्त नहीं हो रहा और यदि किसान को 4 गुना फायदा हो तो कैसे बर्दाश्त होगा इनको? किसान इनके लिए नहीं चाहिए, इसलिए रेलवे स्टेशन में नहीं चाहिए काम खत्म। अरे भैया, जब मैं पैंट पहननी नहीं चाह रहा, मुझे पैंट पहना क्यों रहे हो? जब किसान के लिए कानून बना, किसान मानने के लिए तैयार नहीं, कैंसिल कर दो। इसमें क्या ज़्यादा बड़ी टेंशन की बात है? किसान आज का टाइम क्या है मेरे भैया, उत्पादन करने वाला दुखी है। उत्पादन, गन्ने का उत्पादन मान लो, धान का उत्पादन मान लो, आप मक्का का 700 रुपये बिकी, मक्का 700 रुपये की बिकी, 35 रुपये किलो का हम आटा ले गए, उसकी रोटी बना रहे। अच्छा, एक बात है, ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे कांग्रेस ने लागू नहीं किया, इन्होंने अपने बलबूते ये रिस्क लिया है किसानों को फिर से जो है उनको फॉर्म जो चेंज करना चाहते हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की जो कमेटी का रिपोर्ट लागू हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ लागू हुआ है? उसी का तो ये कानून अभी रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। हम इसको उल्टा कर दिया इन्होंने, इसको उल्टा कर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट को बजाय ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया इन्होंने। थोड़ा बताइए। मतलब इसका जो बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया और इसको नीचे ले आए, नाम दिया, बस नाम दे दिया, कर दिया, बस मिला कुछ नहीं। मैंने कल देखा अडानी ग्रुप है, जो अडानी ग्रुप कल एक एडवर्टाइज चलाया जिसमें बताया उन्होंने, मैंने देखा करीब 1 मिनट का वीडियो था, उसमें था कि हम लोग किसानों से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना डायरेक्ट खरीदते हैं ना कुछ करते हैं, हमको बदनाम किया जा रहा है। ये अडानी ग्रुप का वीडियो, अडानी कंपनी जो है उस पर आया था, तो फिर आप उनको बदनाम क्यों करें? अडानी अंबानी, अडानी अंबानी आपको सारा पता है। ये प्लेटफॉर्म जो कानून पे आप बने हैं, इनके जो वेयर हाउस है वो तो बन चुके तैयार हो गए हैं।
रेल पटड़ियां बेच चुकी हैं उनके लिए। आप एक श्रम कानून अभी आया था, वो किसके लिए आया है? 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी कर दी गई है, वो उनके लिए लेबर भी सस्ती करनी है। अभी आपके ऊपर भी ये पड़ने वाला है, जो आप 8 घंटे करते होगे ना कंपनी के लिए काम, आपको 12-12, 14-14 घंटे 6 बजे के घर से निकला 6 बजे रात को जाया करोगे। ये अडानी पानी के लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो रहा है। ये तो बहुत लंबा आंदोलन से ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह नंबर 2 की हैसियत है, सिक्योरिटी भी नहीं है उसमें 12 घंटे के बाद भी। वापस नहीं लेंगे तब क्या होगा? भविष्य में क्या करना है? आप क्योंकि दिक्कत ये है कि अब कितना दिन रहिएगा, आज 32वां दिन है, सरकार का वापस नहीं लेंगे। 4 साल की जेल काटेंगे, ये 4 साल हमें भुगतने 2024 तक बैठने के 2024 तक आएगी, तभी हम वापस जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हम 24 आएगी, लोगों को बैठना पड़े, कुछ करना पड़े। ये पता नहीं का 30 साल का इसने पटा लगा रखा है। 2024 तक के बनाने का बेहद अहम सवाल है कि यहाँ पर जो ये चल रहा है, संचालन हो रहा है, बड़े लार्ज लेवल पे किया जा रहा है। नहीं, सिंगल बॉर्डर हो गया, शाहजहांपुर वहाँ भी चल रहा है। तो अब NIA का छापा भी बढ़ा था कुछ लोगों के घर पे जो इसे संचालित कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है सरकारी कंपनियों का भी दुरुपयोग हो रहा है? कौन बताएगा? सरकारी कंपनियों का तो हो ही रहा है, जिसका आज सबसे बड़ा जो है जितनी एजेंसियां हैं सारियों को इन्होंने अपने एक कैप्चर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट तक, ED तक, CBI, यही तो दहशत रख रखी है। ED का डंडा, उसका डंडा, यही इनके पास रहे। और क्या, क्यों नहीं बोल रहे? अब ये कर विपक्ष समर्थन करे, विपक्ष से बोल नहीं सकता। उसी टाइम रात को ED उसके घर पहुंच जाएगी। अच्छा, किसी का तो नाम नहीं लूंगा, किसी चैनल का नहीं, हम तो चैनल मैंने का देखा था कि एक जो है वो दिखा रहे हैं कि आपके पास आप लोग डीजे पर बड़े लगे हुए हैं, रात में आप लोग डांस कर रहे हैं। आप लोगों को तो दुख ही नहीं है? ये चीजें भी वायरल हो रही है कि बहुत सारी चीजें। कहाँ डीजे बज रहा है? क्या दुखी किसान आया है, अपनी बातों को रखने के लिए आया है, वो डीजे पे डांस कर रहा है? इन्हें शर्म नहीं आती? हाँ, ये इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किसान के लिए ये इस तरीके के शब्द यूज करते हैं। अरे आप डीजे की बात कर रहे हो, मनोरंजन करने के लिए आदमी क्या नहीं करता? लोग किसान के बच्चे आए हैं, पड़े हैं, उनके पैंट उनके पैरों में नहीं है, उनको किसान तो डांस करेगा। मनोरंजन का कोई साधन चाहिए, ताश भी खेल लेगा, डांस भी करेगा। अभी हम फुटबॉल वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्या करेगा? खेलना तो पड़ेगा ना। स्वस्थ रखने के लिए क्या करेगा इंसान? लड़ेगा थोड़ा। भगत सिंह ने भी गीत गाए थे, आज वही गीत गा रहे अच्छा, हैं। एक बात है कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आम जनता को भी दिक्कत हो रही है। हाईवे बंद है तो आम जनता को भी दिक्कत हो रही है, तो सरकार ये भी कह रही है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। तो क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? जनता कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखो, ये रास्ता खुला हुआ है। कितनी फैमिली, आज कितनी दिल्ली वालों की फैमिली आपने भी देखी घूम रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब उनमें तो दिक्कत नहीं बता रहे ना आप लोग। हम जो कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई दूध की गाड़ी आ रही है, खुद व्यवस्था कर रहे हैं। आज देखो इस आंदोलन में कितनी फैमिली आ रही है, ये जहाँ से लोकल से आ रही है, वो देख रहे हैं, उनको वो खुश हैं कि ये हमारे लिए कर। अब उनको सबको जनता को समझ आ रही है, ये जन आंदोलन बन चुका है। जिन्होंने सड़क को, हाईवे को खोद दिया, जिन्होंने कई लेयर तक बहुत सारे हाईवे को खोद दिया गया, और जिन्होंने बहुत सारे बैरिकेडिंग्स लगा दिए, आपको ट्रैक्टर से उसे तोड़ना पड़ा। बहुत सारे मैं वीडियोस देखा हूँ। तो कैसे लग रहा है कि वो आप बात करेंगे? खड्डा खोदना काम तो गवर्नमेंट, हाँ, हाईवे खोद दिया था उन्होंने। तो आपको कैसे लग रहा है कि बात मानेंगे? ये गवर्नमेंट आतंकवादी है, ये गवर्नमेंट आतंकवादी है। इसने इनको ऊपर इन्होंने देश की प्रॉपर्टी को, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। झूठ बोल रही है कुछ नहीं, इन्होंने खड्डा झूठ सर, आप झूठ बोल रही है। क्यों नहीं पर्चे दर्ज हो रहे? इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। हम 1 महीने से बैठे हैं, किसी एक द्वार का या किसी का आप भी देख रहे हैं, एक पैसे का नुकसान। इन्होंने हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तोड़ी है, इन्होंने तोड़ी है। ये मुर्जे में हमारे आप प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही परसों जो है प्रधानमंत्री ने हर किसान के खाते में करीब 10 लाख किसान को के खातों में जो है 2,000 रुपए भेज दिया है। आपको 500 रुपये महीना दे रहे हैं, तो स्वावलंबन तो बना रहे हैं ना। तो फिर प्रदर्शन ये एक समूह है, इसके लिए जो ये कह रहे हैं कि हमने जो है किसानों को ये दे दिया, ये दे दिया। मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे आप कहने लगे कि भाई 1000 रुपये लो, तो मैं क्यों लूँ? जब मैं मेहनत का पैसा मेरा है वो दे दो मुझे।
वो दे दो बस। 2,000 रुपये नहीं चाहिए, हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारी फसल का पैसा दें। बिल्कुल ये बड़ा बात है कि सरकार 2,000 रुपए दे रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको MSP का दाम दे दिया जाए, अगर गेहूं का जो रेट है उस पर ही खरीदा जाए। जी बोलिए। देखिए किसी भी फसल का देख लीजिए, यूपी में गन्ने का 4 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ा। अच्छा, पिछले 2 साल का पेमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने आदेश करे, कोर्ट ने आदेश करे कि 15% इस पे जो ब्याज दिया जाए, कोई एक नया पैसा, ब्याज तो दूर की बात, मूल भी नहीं दे रहे और गवर्नमेंट चुप पड़ी। भीख दे रहे 2,000 रुपए दे रहे, 2,000 रुपए किस लिए दिए? हमसे ले लो 4,000 रुपए, गन्ने का रेट बढ़ाओ, पेमेंट कराओ गन्ने का। अच्छा, यहाँ पर कोई है जो प्रधानमंत्री ने जो पैसा भेजा था अभी किसान कितने परसेंट में भेजा? किसी को आया है? किसी को नहीं आया। पता नहीं किस किसान को दिया है। नहीं किया, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को मेरी फसल का मूल्य चाहिए। एक मिनट जरा आना भाई, चाहिए मुझे, भीख नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। जैसे पसीना बहाता है ना किसान, वैसे ही चाहता है कि उस पसीने की कीमत उसे दिया जाए। सरकार लॉलीपॉप नहीं है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ तो गाजीपुर बॉर्डर तक हम आ गए हैं, लेकिन ये बातें जो है लुटियंस हिल तक नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पर सरकार के बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। आखिर वो कैसे कानून बनाते हैं कि जब जनता ही खुश नहीं है? यहाँ पर जो 2,000 रुपए दिया गया है, यहाँ के किसानों को मिला ही नहीं है। और यहाँ 1-2 किसान नहीं है, आप जिधर भी कैमरा कीजिएगा वहाँ पर ही लोग हैं। और आप कुछ कह रहे हैं सर, कहिए। हमारे साथियों का ये कहना है कि देखिए, मतलब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमसे आपने 10 रुपए किलो कोई चीज ली, क्या मेरे से किराया भी लोगे आप अपने घर तक ले जाने का? गन्ने पे वो भी कटता है। गन्ना जब परचेज किया जाता है, जो गवर्नमेंट ने रेट दिया उसमें जो है फैक्ट्री तक जाने का किराया किसान से कटता है। मतलब क्या ये संविधान है? इस पर एक सवाल है, इस पर मेरा एक सवाल है। संविधान है ये? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, अगर यहाँ पे कोई सोशल मीडिया यूज करता है, कोई भी चीज आप लेके जाओगे अपने घर तक खुद ले जाओगे। बिहार में समस्तीपुर में जो किसान है, उसने गोभी के खेत में, गोभी के खेत में उसने चलाया था ट्रैक्टर। तो उसके बाद से ये सारी बातें हैं, रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री को पता चला। उन्होंने उसका जो ऑनलाइन उसने गोभी का जो है जो ऐप है जो सरकार ने बनाया है गोभी, उसको दिल्ली के एक किसान को बेच दिया। और वो भी फ्री, आप कह रहे ना 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा था, उसे 10 रुपए किलो सरकार ने बेचा। और उसके बाद उसके जो दाम थे उसे 10 रुपए किलो मिला और फ्री ट्रांसपोर्ट में बिहार के समस्तीपुर से वो दिल्ली आया। तो फिर आपको भी तो आपका गन्ना बेचा जा सकता है। फिर आपको भरोसा क्यों नहीं है कि वैसा आपके साथ भी तो होगा ना? वो तो उसका कहाँ बिका है, एक बार ले लिया और फिर लिया ही ना उसका, वो जोड़ना पड़ा। वो तो बेवकूफ बनाया उसका भी किसान का, ये किसान के लिए भी मिला है। क्यों चढ़ के किसान, ये जो मुजफ्फरनगर वाले का आप बता रहे हो ना, मैंने अभी 2 दिन पहले टीवी पे देखा, वो किसान खुद बोल रहा था कि मुझे रविशंकर प्रसाद जी ने ऑर्डर दिया, लेकिन पहले दिन एक दिन ऑर्डर देना है, फिर वो वापस नहीं आए, मुझे मजबूरी में जोतना पड़ा। वो अपना वो जब जोता उसमें इन्होंने उसका भी एक बार ऑर्डर देकर उससे ले लिया और उसके बाद वो इंतजार करता रहा। वो भी था, वो खराब हो जाता है, जब वो खराब होने लगा तब उसने जोता। लेकिन जो सरकार ने जो कानून बनाया है, जो किसान ने कानून बनाया है, उसके मुताबिक आप पूरे देश भर में अपना अनाज बेच सकते हैं, कोई बिचौलिया नहीं होगा। बिचौलिया अगर खत्म कर दिया तो क्या दिक्कत है? वही रेट
कह रहा समुद्र में ले जाओ, बिचौलिया रोड में नहीं पड़ेगा। प्राइज वार क्यों करना चाहती है सरकार? सरकार किसान का प्राइज वार करना क्यों चाहती है? मुजफ्फरनगर में बेचा मेरठ लेके जा, मेरठ वाला किसान तो लेके जाएगा हरियाणा, हरियाणा वाला लेके आएगा यहाँ कौन बैठेगा? हमारा ये कहना कि एक रेट एक देश एक प्रदेश एक लेना चाहिए। ज्यादा दाम मिले, क्यों ज्यादा वही क्यों नहीं देते हैं? ज्यादा दाम मिले वहाँ भैया एक दाम मिल जाएगा। मैं कह रहा रेट क्यों कर देते हैं? एक रेट करो, मैं कह रहा गन्ने का 400 रुपये एक रेट करो, तो किसान लेकर कुछ जाएगा कहीं से? ये मैसेज कहता है किसान के लिए एक रेट एक प्रदेश एक देश कर दे। किसान क्यों लेकर जाएगा दूसरी जगह? किसान क्यों भागे फिर अपना? ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा उसका? आप किसान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अलग बात है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि वहाँ किसान नहीं है, वो अलग लोग हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, ठीक है, और अलग अलग किसान मंत्री जो है जाते हैं, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। इसका हल कैसे निकलेगा? नहीं क्यों नहीं करते? ये सरकार साहब क्यों नहीं पूछती कि आप लोग कहीं जाकर बात करते हैं, गुजरात में जाकर बात करते हैं किसान की? यहाँ किसान बैठा हुआ अपनी समस्या को लेकर बैठा हुआ, क्या प्रधानमंत्री यहाँ की बात करते हैं? उनका कहना है कि आप बहक गए हैं, आप बहक गए हैं, आप विपक्ष की बात सुनते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जो लोग दिखाए गए हैं अधिकारी था उसके आप घर जाकर अब बात कर लो। अधिकारियों के सामने उसने कुछ बोला, आपके सामने वो कुछ और बोलेगा। क्योंकि दबाव में वो तो केवल दिखाने के लिए था ऑनलाइन। अगर उसका आप सच्चाई जाकर दोगे, गाँव में जाकर पूछना, सारी सरकार लग रही है इस काम इनको बैठा के सामने बोलवाया गया उसको। जाकर मीटिंग कर रही है, इसी काम को लग रहा है किसान को वोट दिख रहे हैं, अच्छा किसान दिख रहे हैं कि इनको ये लाखों किसान दिल्ली के 4 पेरे बॉर्डरों पर बैठे हैं। ये नहीं दिख रहे, क्यों नहीं देते? ये नहीं दिख रहे, कांग्रेस वाले दिख रहे। अमित शाह भी आ रहा है, मोदी भी जा रहे हैं। अरे एक मंच भी बड़ा सा लगा यही तो उसमें जो किसान नहीं दिखाई दे रहे ये कहते हैं ना, किसानों सारी समझ है, साढ़े बच्चे एलएलबी करी हुई है, एमए एलएलबी इनसे ज्यादा क्वालिफाइड है इन नेताओं से। हमारे बच्चे ने आईएलएस कर रखा है। अच्छा एक चीज है जो आप कह रहे हैं कि किसानों को बहकाने की जो बात गवर्नमेंट कर रही है वो अलग बात है, लेकिन 5 दौर की बातचीत हुई है और 5 दौर से कोई नतीजे नहीं आप कभी नहीं निकलने आपको क्या लगता है कि नतीजे निकल पाएंगे? नहीं निकलेंगे। की बातें नहीं निकल रोड के बात के लिए आते हैं ना, वो आज भी फार्मर्स ये बताते हैं कि जो बिल्स आए हैं इनके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से एनालाइज करके ही हम यहाँ पे एजुटेशन हमने शुरू किया है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी कई स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए ही लोग एजुटेशन में आगे आए हैं। लेकिन आपका तो स्टेट पंजाब जो है सबसे ज्यादा अमीर राज्य है, तो नहीं देखते रहे हैं हम। आई बिलोंग टू यूपी सर, यूपी। इस बार हमने सर 900 से 1000 रुपए क्विंटल धान बेचा है। That's why we are here to protest। यही बात है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं, यही बात है कि उनका कहना है ना, मतलब किसान के लिए अंग्रेजी बोलना मना है। ये स्कूल की बोल रखे जो नरेंद्र मोदी कहते थे 2 करोड़ रोजगार, वो कहाँ पे है? दिख रहा है 2 करोड़ रोजगार? एक मिनट, मैं एक बात और नरेंद्र मोदी अंग्रेजी कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जिनको ये नहीं पता। अब मैं बताऊं, सीतारमन की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो MFU की फुल फॉर्म नहीं जानती, उनके हाथों में हमारे देश की लगाम दे रखी है। एक्चुअली शी इज अ हिस्ट्री ग्रेजुएट और फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है उनका उसकी जॉब से। ये एक नौजवान सवाल कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। सही बात है, देश में वो लोग कानून बनाते हैं जिनका उस कानून से कोई वास्ता नहीं होता है। जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है ना, वो बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में लाया जाता है। सपोज हमारा किसी से कोई वॉर हो रहा है दूसरी कंट्री से, वो ज़्यादातर लाया जाता है आर्मी वगैरह के लिए, या जैसे इमरजेंसी कोविड-19 आया था तो आप मेडिकल सेक्टर में एक ऑर्डिनेंस ऐसा ला सकते हैं जैसे कि लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। आप कोरोना में काल में हमारे मतलब अगेंस्ट एक ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं जिससे कि फार्मिंग सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। रात के 12 बजे। हाँ जी, ये वो सवाल है जो किसान हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है देश में जहां सब एक दूसरे के इस कोरोना काल में सहयोग कर रहे हैं, जहां देश जो है एक नई बीमारी से जूझ रहा था। अचानक से रात में किसानों के कानून को, रात में कहें दिन में कहें,
ये लाने की क्या जरूरत है? ये सवाल जो है ना, किसान इसे गंवाना नहीं चाह रहा। और ये वो सवाल है जो खटकती है, कहते हैं ना कि बात खटकती है। इसका सबूत दो, मैं 1 मिनट दो, आप 1 मिनट भैया देना जरा 1 मिनट। मतलब भाई 51 लाख दिए जलाए, अकेले आदमी ने जला लिया। संसद में तो 51 लाख आदमी भी नहीं, जो संसद में बैठा रहा है। फंडिंग जो हो रही है, सारी व्यवस्था है, काम करने की साजिश है। अब फंडिंग आप पूछ रहे हो कि फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग हम बता रहे हैं कहाँ से हो रही है। और जब क्या नाम है, कोरोना में हमने हम लोगों सबने मिलकर पूरे देश की हालत की, पूरे देश को अन्न खिलाया, तो उस समय ये कहा गया था, उस समय इन्होंने क्यों पूछा कि भाई ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? तो ये अब ये सवाल आप भी करिए गवर्नमेंट से कि आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। और ये जो 3 कानून है, इसको मतलब रद्द, पूरे सरकार रद्द करे। ये काले कानून है, ये किसानों के हक में नहीं है, ये मतलब हमारे गले में एक फंदा है एक तरीके। अच्छा, ये जो कृषि कानून है ना, इसने देश को 3 जगह बांट दिया है। मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। पहला ये है कि कृषि कानून के खिलाफ जो है किसान जागरूक है, ठीक है। दूसरा है, एक है गोदी मीडिया जो कृषि कानूनों को में पता नहीं क्या क्या मसाला मिला देती है। दूसरा है, और तीसरा टॉपिक ये है कि सरकार अपने मंत्रियों के साथ पूरे देश में उतर रही है कि अब हम भी समझाएंगे देश को। यानी सरकार ने मीडिया के साथ तो समझाया ही समझाया, लेकिन अब किसान जो है, जो खुद समझाने मंत्री जो है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन किसान भी कम नहीं है। किसान यहाँ दिन रात इसी के लिए बैठा है कि हम भी देश की जनता को समझाएंगे। जो अगर मणिपुर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो चैनल से मणिपुर से जुड़े हुए, उसे भी ये किसान बताएगा कि आखिर हम क्यों बैठे हुए हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, 3 जगह 4 जगह देश बटा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारे शख्स है एक जो है, ये बताना चाहेंगे कि जो मंत्री लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर ना फंडिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ गलत लोग हैं, तो उनका ये जवाब दे रहे हैं। सर, आप क्या जवाब दें? मैं पूछना चाहता हूँ ये है कि आप जो ये संचालन हो रहा है, इस पर सवाल उठ रहा है, और ये सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है। ये जो यहाँ संचालन हो रहा है, इस संचालन में जो फंडिंग हो रही है, जब कोरोना टाइम में जब लंगर चलता था, केरल में बाढ़ आई थी, वो फंडिंग कहाँ से आई थी? इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो फंडिंग कहाँ से आई थी? इस फंडिंग के मामले पूछ रहे हैं। ये तो फंडिंग इतनी है कि एक से 10 बनेगा, 10 से बनेगा 1000, 1000 से बनेगा लाख। ये आंदोलन अगर चला 4 साल 5 साल, ये फंडिंग ऐसे आती रहेगी। सुनिए, इन्होंने कहा था चाइना से आ रहा फंड, इन्होंने कहा था पाकिस्तान से आ रहा फंड। क्या इनकी सिक्योरिटी इनकी है? तो दिल्ली में फंड आ गया, ये सोए हुए हैं क्या ये लोग? ये बड़ा सवाल है, और ये जानना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं ना कि फंडिंग आ रही है, तो फिर सरकार कहाँ है? इसका जवाब सुनिए। इनके अंडर में है, तो क्या ये सरकार सो रही है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही राजनाथ सिंह ने कहा था, इसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि धरना दिया था किसान यूनियन ने, वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर भी 500 मीटर दूर होगा सांसद प्रधानमंत्री आवास से, तो इनको सुनाई नहीं पड़ा किसान आंदोलन। वही राजनाथ जी हमारे गृह मंत्री, वो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। लाखों किसान बैठा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि ये किसान फर्जी है। MP में जाकर संवाद करते हैं, 2500 किलोमीटर संवाद करते हैं, यहाँ कर ले क्यों नहीं संवाद? नहीं कहते हैं कि मैं किसान हूँ। यही सवाल है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं संवाद? संवाद, और इसका बात ये है कि संवाद, इसके तर्क में हमारी बात सुनो, आपको विपक्ष भड़काया। हमारी बात सुनो, विपक्ष कौन होता है? हमको किसी से मतलब कोई नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा, अकाली दल हो, चाहे अपने बीएसपी वाले भी हैं, वो भी है। हमको नहीं मतलब, विपक्ष के साथ तो गवर्नमेंट में चोर है, ये बहुत दिन चले गए। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस को अलग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपके साथ आना चाहती है। हमें नहीं चाहिए। वो 2 करोड़ सिग्नेचर, 2 लाख सिग्नेचर या 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर के वो राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। हमारी बात सुनिए, वो से लेकर करवा रही है कांग्रेस, ये अपना बीजेपी का वो कर रहे हैं MP में। उनके MP में 1 एकड़ में 300 क्विंटल लहसुन निकलता है। वो किसान उनके जो बिके हैं, वो वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं वहाँ पे हमारा इतना निकलता है। कांग्रेस अपना करते रहे लोग। तो इसका मतलब आरोप है कि आप पंजाब हरियाणा से, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो यूपी से, लेकिन इनका कहना है ना कि आप लोग इसी स्टेट से हैं, बाकी देश का कोई किसान जागरूक। हम यूपी से, लखीमपुर खीरी से हैं। तो ये तो सरकार को समझ क्या प्रूफ चाहते हो आप? ये देखिए क्या है,
ये देखिए क्या है। इससे बड़ा सबूत क्या और ये प्रदर्शन जो है पंजाब का है, ये प्रदर्शन जो है हरियाणा का है। 50-60 लोग सबकी आईडी दे दो। नहीं, कुछ दिन तो हरियाणा को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। ये तो कुछ भी कह रहे झूठ बोल रहे भाई। ये हरियाणा को ये झूठा भी गवर्नमेंट है, हिमाचल के किसान भी मानते हैं। ये किसका बना हुआ है? खड़े हो गई। भारत सरकार का है मेरा। नहीं, ये मेरी एड्रेस आपका है संतोष सिंह चोपड़ा फॉरेस्ट खड़े हो गई। तो आंदोलन उत्तर प्रदेश। हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश की सत्ता को सोचना चाहिए। ये कह रहे हैं ना कि हम लोग, हमारे यहाँ तो किसान जो है सोने की ऐश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कहाँ से पहले? जब आई कार्ड पूछा जा रहा था, आई कार्ड मेरे से पूछो। वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं है, मात्र मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये खालिस्तान दूसरे स्थान, कहाँ के स्थान के, भारत के ही तो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय नागरिक हैं। नंबर 1 तो ये है, बात समझ रहे हो। जब ये EAC दुनिया भर की चीज़ें ला रहे हैं, पॉलिटिकल बात नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन तब वो चीज़ ला रखे हैं तो ये फिर निकाल क्यों ना भगा क्यों ना दिए। ये भारत के ही लोग हैं। एक बात, एक तो आइडेंटिटी कार्ड देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, हाँ। दूसरा, आपकी परिसीमा है, आपकी खुफिया हैं। जो देखो तो वहाँ देखो जहाँ तुम समझ रहे हो कि यहाँ ये घमासान करने के लिए आ गए, तो उससे पहले ही तुम कहीं ढूंढो को गलत तत्व है। तो यहाँ तक वो गलत तत्व कैसे गया, कोई मतलब ही नहीं है। सारे किसान हैं, ये फार्म हाउस खोले बैठे हैं कुछ लोग इनमें, वो बेचारे सहयोग कर रहे हैं छोटे किसान के लिए, आज बलिदान कर रहे हैं पैसा का, धन का, और वो मतलब कहते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इन चीज़ों पे क्यों जा रहे हैं ये आंदोलन? मेन चीज़ आइडेंटिफिकेशन। मोदी जी ने 3 कानून दिए हैं, और वो 3 कानून वो त्रिशूल हैं, विष बुझे त्रिशूल है तीनों। और सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि उसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। इससे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? जो उसके विरोध में चिल्ला रहा कोई भी हो, नहीं समझे, जो गलत कानून है, विष बुझे त्रिशूल हैं, जो किसान को घोंप दिए हैं, और अधमरा किसान और उसको घोंपे हैं, पहले से ही आदमी मरा हुआ किसान भारतीय व्यवस्था में। तो ऐसी स्थिति में मतलब कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन चाहिए। आई कार्ड के दिखाने में तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा है। छोटी सी बात करूंगा बाबू जी, छोटी सी बात करूंगा। ये बात है, ये मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे गुजरात से, इनको अमेरिका वाले ने बैन क्यों लगाया था? ये उसमें कौन सा मिनिस्टर वहाँ पे था? वो अलग बात है, लेकिन एक चीज बताइए मुझे। नहीं, जवाब दो। सही क्यों बैन किया था बताइए? वो मैटर था ना, तो बैन कर दिया था ना। अब आगे बात फंडे की, अब बात आगे फंडे की। हमारे बच्चे सारे विदेश में, सबके जितने हमारे, किसी का 1 है, किसी के 2 है, किसी कुछ है, वो कह रहे हैं आप लड़ो, फंड हम लोग देंगे, फंड हम लोग देंगे। नहीं, बताओ, सुनो। अमेरिका के प्रधान जो मिनिस्टर ने इसको इस पे बैन लगाया था, आज वो अमेरिका में बिल्कुल राष्ट्रपति है कि नहीं है? अब हाँ, इस प्रेजेंट टाइम में इसमें है, वो शपथ नहीं लिया, अभी नहीं लिया है तो वोट हो गए ना। अच्छा, अब क्या हुआ? रही बात फंडिंग की, हमारे बच्चे, हमारे बाप, हमारे चाचा, हमारे ताऊ बाहर बैठे हैं, कोई नहीं भी है, हमारे फार्म क्या करें? भाई तुम लड़ो, पैसा मैं भेजता हूँ। हम लोग पैसा लेके नहीं आते। जब मैं देखता हूँ कि आप 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर बैठते हो, रात गुजारते हो, बड़ा मुश्किल है बुजुर्गों के लिए। हम लोग देखते हैं तो अजीब लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लोगों में से कोई रहा होगा तो उसको ये पता होगा कि कुछ दिन पहले जो चेन्नई के किसान आए थे दिल्ली में, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे चूहा खाया, इंसान का कंकाल गले में पहना, और उन्होंने नंगा जो है सड़क पर जंतर मंतर पे चला। यही सरकार थी उस वक्त। इस सरकार ने वैसे किसानों को नहीं सुना, और आपको तो आरोप लग रहा है कि आप सबसे अमीर किसान। हम तो सुनवा लेंगे, ये गुरु नानक का लंगर है, यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हम लोग सुनवा लेंगे।
लेकिन अब बहुमत इनके पास ज़्यादा है। ये जो है अब ये ऐसा तो नहीं है कि कोई जनता का दिया हुआ है, बहुमत जनता का दिया हुआ है, पूरा बहुमत है। ये कहाँ मेरी बात सुनिए, कब तक रखेंगे बहुमत ये? नहीं, क्या करेंगे? एक दिन तो 5 साल पूरे इनके होने ही हैं, एक दिन तो 5 साल पूरे होंगे। ये जो जितना कर रहे हैं ना, ये इनके इतनी पिटाई होगी जा जाके हमारे फार्मर गाँव में ये टुकड़े नहीं मिलेंगे। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे हमारे पास? भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। नहीं, एक मिनट आप सुनिए, जो कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उसका बयान सुना आपने? उनके बयान पर समस्या भी आ गई थी ना, इन्होंने तो आपत्ति जता दी, आपत्ति दर्ज करा। उसने ये कहा था, उसने गलत नहीं कहा, नहीं वहाँ भी खेती होती है। उसने कहा था अगर हिंदुस्तान के काश्तकार में तुम जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे, तो तुम पे हम ताउम्र बैन लगा देंगे, तुमको वीजा नहीं दिया जाएगा कनाडा का। इसलिए मालूम क्या था, तुम हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी बातों को लिए बैठे हैं, बहुत सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा, अब आपने पर्चे की बात कही, मैं नोएडा से हूँ और बिल्कुल विशुद्ध रूप से सोशल सर्विस में रहता हूँ और 12 साल से मैं बिल्कुल भूमिगत भी हूँ, शांत हूँ। मतलब भूमिगत मतलब बिल्कुल शांत। भूमिगत का ये अर्थ है सात्विक अर्थ। और किसी भी पार्टी की मैंने 5 रुपये की सदस्यता आज तक नहीं ली है, समझ रहे हो? तुम मेरी पॉलिटिकल वेश पे ना जाएं, ये मेरा अपना गणवेश है, गांधी का गणवेश है, मेरे भारत का गणवेश है और मेरी सोशल वृत्ति है। तो अब मैं पंडित विजय चंचल मेरा नाम है और माननीय मोदी जी को मैं एक कविता से भी आह्वान करूंगा ताकि उनकी आंखें खुलें कि ये भगत सिंह का देश है और भाई थोड़ा सजग हो जाओ, चेत जाओ। और इस संबंध में आप बाद में वार्ता करना चाहते हो, एक संविदा के बेस पे मैं बताना चाह रहा हूँ। जहाँ तक संविदा की बात है, 2 समस्याएँ हैं किसान की जो आपकी इसके लिए आप भी परेशान कर दिए हो। मेन एक कॉन्ट्रैक्ट विधि, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ठेके प्रथा इन्होंने नई प्रणाली लेके आ रहे हैं देश में। हाँ, बिल्कुल एकदम नई प्रणाली, व्यापक रूप से पूरे देश में एक, और वो भी विधान बना करके पूरा बना दिया। एक तो किसान को इस पे आपत्ति है और एक दूसरा जो कानून है MSP वाला, गारंटी नहीं किया, जिस पे बनाया ही नहीं है कानून इन्होंने 3 बनाए, सारे पे आपत्ति है। तीनों कानून वापिस सही है किसान को हर स्थिति में, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति कॉन्ट्रैक्ट वाले पे, जब पूंजीपतियों पे हमें बेड़ी बंधन नहीं चाहिए। भारत का किसान ये कह रहा है कि हमें पूंजीपतियों की बेड़ी बंधन और फांसी का फंदा हमें नहीं चाहिए, एक बात। और यदि कोई कानून देना है तो MSP पर गारंटी करो। MSP पर गारंटी क्यों मांगना चाहते हैं आप? हाँ, जब वो था तभी। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवर टू द वाइज, मैं समझ गया। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि MSP पे आखिर किसान आज गारंटी क्यों मांग रहा है, जबकि MSP पीछे भी मिलती रही है। ये उस MSP पहले राज्य सरकारों के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा जो एक निर्धारित की जाती रही है, वो विशेष कानून के रूप में, और गारंटी और 100% गारंटी नहीं बनाई है उसमें कि भारत के प्रत्येक किसान को, और इतने मूल्य पर हम उनका जितना निर्धारित कर दिया वो तो साल दर साल तय होगा। MSP तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी, लेकिन जो तय होता रहेगा उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं है कि ये निश्चित रूप से प्रत्येक किसान का उस निर्धारित MSP पे हर वर्ष वो ले लिया जाता रहेगा। गवर्नमेंट खरीद लेगी। हाँ, 6%, केवल 6% खुद मीडिया बता रहा है, और इन्हीं के मंत्री, मैंने खुद मीडिया में देखा है, इन्हीं के मंत्रियों के आंकड़े, इन्हीं के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 6% को मतलब जो है मिल पाती है MSP। 6% को बड़ा समझ रहे हैं वो तो इसलिए कह रहे हैं 6% को दे दिया। हाँ, तो 6% से मिलती है क्या? और 94% किसान नहीं है देश में, केवल 6% को MSP मिले। तो पहले वो लंगड़ा लूला मामला है जो पहले जो MSP चल रही है, वो उसको राज्य सरकारों की केवल वोट की राजनीति में थोड़ा बहुत खुश करने के लिए हम लोगों का आंदोलन रहता समय समय पे, हम कहाँ फेंके, तो उसमें कुछ लोगों को शांत कर देते हैं। लेकिन गरीब, असहाय, अक्षम, जिसकी पहुंच नहीं है, या जो उस लिस्ट में, उस लाइन में लग नहीं पाया जाए MSP में, ऐसा क्यों ना किया जाए? तो मेरा जो सवाल है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप एक कदम पीछे हट जाइए, एक कदम सरकार पीछे हट जाती है और समझौता हो जाए, ताकि ये मतलब बीच का समझौता हो जाए। मेरा इस संबंध में मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल मानद हैं, पिता स्वरूप हैं, लेकिन एक कदम वो पीछे हट जाए, एक कदम पीछे हट जाए, क्या वो नपुंसक बन जाएंगे? बन रहे हैं, बीच के आदमी बन जाएंगे, वो बीच के आदमी बन जाएंगे, क्या वो नपुंसक बनने के लिए तैयार हैं? लक्षण तो उनके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं नपुंसक नहीं मान रहा। बहुत बहादुर प्रधानमंत्री है मेरा, वो चाहे तो एक दिन के नहीं 1 मिनट के अंदर इन सारे कानूनों को वापस ले सकता है।
जितनी बहादुरी से, जितने दुस्साहस के साथ, बहादुरी नहीं कहेंगे इसे, ये दुस्साहस के साथ ये 3 काले कानून त्रिशूल जो किसान का घोपा है, किसान पूरा किसान देश है, पूरा सब कुछ मालूम है, वोट भी प्रभावित होगा, सब कुछ प्रभावित होगा, तख्ता भी पलट हो सकता है, उस सब के बावजूद ये दुस्साहस किया पूंजीपतियों के लिए। क्या उसके दिमाग में आई है? एक बड़ा दुस्साहस जो कर सकता है व्यक्ति, वो साहस तो बहुत आसान से कर सकता है। साहस का तो पूछते हैं लोग, दुस्साहस का तो विरोध होता है, जैसे ये विरोध कर रहे हैं। दुस्साहस में तो तख्ता पलट होते हैं, लेकिन अगर किसी साहस करे किसान के लिए अच्छे कानून लाने में, कम से कम, अरे अच्छे छोड़ो, अब हमारे एमएसपी गारंटी छोड़ो, इन 3 कानून पहले वापस ले ले, यही साहस दिखा दे। उनका कहना है कि किसान हम तो इसे साहस मान लेंगे, दुस्साहस, अपने दुस्साहस को वापस एक कदम पीछे कर लो। इससे किसानों के हमसे कदम पीछे रखवा रहे हैं, हमें क्या मारता लेंगे? अरे किसान की विडम्बना भारत की किसान, मोदी जी एक कदम पीछे करवा रहे हैं। आप भारत का किसान गाँवों में जाके देखिए, गाँवों में जाके देखिए, ये केवल पंजाब के 25% किसानों को देख रहे हैं, ये केवल हरियाणा के 20% किसानों को देख रहे हैं, ये केवल एनसीआर के जिन हम लोगों को मुआवजे मिल गए हैं, ये उन्हें किसान समझ रहे हैं। अरे पूरा भारत देखिए, जिनकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा तो निकल के आए हैं, कोई तो अगवा होगा, कोई तो अगवा होगा, धरती वीरों से खाली नहीं है। मोदी जी से मेरा कहना विशेष रूप से, तो कुल मिलाकर के उनके छप्परों में मूसलाधार बारिश होती है हर साल, और छप्पर नहीं बदल पाए, 3 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी से नहीं बदल पाए। बहुत विडम्बना का विषय है। और ले ले कहीं, ये जो है अभी चलेगा मामला, और ये जो चुनाव हो रहा है ईवीएम से, ये भी खत्म करें। ये अलग मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा और बड़ा है। ये पीएम से जो चुनाव हो रहा है, ये बॉल पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये सही मुद्दा है। लेकिन बहुत सारे, चलिए ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम से नहीं, जो बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए, लेकिन हैदराबाद का चुनाव जो है बैलेट बॉक्स से हुआ था, जम्मू कश्मीर का जो अभी चुनाव खत्म हुआ है वो भी बैलेट बॉक्स से हुआ है, वहाँ बीजेपी जीत गई है, तब इसका क्या लेकिन कश्मीर में इसका मैं जवाब दूंगा मोदी जी को। और पहली बार भारत में, हालांकि एक मीडिया को मैंने कल दे दिया है, आपके मीडिया को पहली बार बोली कर दे रहा हूँ, मोदी जी मूर्ख बना रहे पूरी जनता का। और उनके कुछ समर्थक और देश के कुछ भोले लोग, जब ईवीएम की बात आती है तो वो लोग समझते हैं कि यार ईवीएम से सत्यापन सही हो जाता, वैसे शायद बेईमानी हो जाती होगी। ठीक है, मोदी जी सही कह रहे हैं, अड़ रहे ईवीएम पे, तो उनके समर्थक तो अड़ेंगे जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, जितने भी हैं, संगठन है उनका, और उन्होंने कुछ लोग जोड़ रखे हैं, और कुछ लोग सीधे लोग गुमराह हो रहे हैं। बहुत बड़ा परसेंट है, 50% लोग कम से कम, लगभग, कोई इसका आंकड़ा नहीं होता, 50% लोग भारत के मतदाता इस बात से गुमराह हो रहे हैं मोदी जी की से, कि शायद भाई ये सही कह रहे हैं मोदी जी, इसमें बैलेट को तो लेके भाग जाएगी। पहली बात तो फोर्स अब तैनात होने लगी है, अब कोई बैलेट बॉक्स को लेकर नहीं भागेगा, अगर भागते तो ईवीएम को भी लेकर भाग जाती। एक तो वो पहली बातें याद आ जाती है, और उन्हीं में गुमराह करते हैं ये। और मान लो कोई गड़बड़ी, अब मैं इसका चुनौती देता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और मोदी जी निरुत्तर हो जाएंगे। भारत के मानद मोदी जी सबको मूर्ख समझ रहे हैं कि इस धरती पे कोई ओज किरण पैदा नहीं होगी। यहाँ सब प्रकार की बल की और मानसिक बल की सब ओज ऋचाएं पैदा हुई हैं, और ओज ऋचा बोल रही है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तिनका भरा आदमी हूँ। दोनों में चुनाव होगा अगला, मोदी जी की औकात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं, दोनों में बैलेट पेपर से भी होगा, ईवीएम से भी होगा, ईवीएम से भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये होना है। कुछ हजार वोट का अंतर आयोग और मानद लोग और जज सुप्रीम कोर्ट के बैठकर तय कर देंगे कि 1000-2000 का वोट का जो अंतर बैठेगा उनमें वो माफ कर दिया जाएगा। ज्यादा अंतर होगा तो चुनाव दोबारा होगा वहाँ उस विधानसभा पे। पहली बार मांग करता हूँ मोदी जी से, अगर मोदी जी सच्चे हैं ईमान और धर्म के, और ईवीएम में 25, 30, 10%, 15%, 20%, 50% की कोई बेईमानी हाईजैक से या कैसे ही सेटलमेंट से A to Z, हम नहीं जानते टेक्नोलॉजी, हम किसान लोग हैं, हम अंगूठा जानते हैं। लेकिन मोदी जी अपनी जिद पूरी करें, विद्वान लोग अपनी जिद पूरी करें, बैलेट से भी हो, बैलेट मशीन है तैयार, और साथ में एक अंगूठा और लगा देंगे, 3 घंटे का अंतर और आएगा। एक ठीक है 3 घंटे का एक अंतर, हम सेक्रीफाइस होने को तैयार है। जहां आज 30 दिन से पड़े हैं, हम 3 घंटे का कष्ट सहन कर लेंगे। जहां 30 दिन से केवल हम ही थोड़ी पड़े हैं, कोई राजपत्रित अधिकारी का आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे वेतन बढ़ाओ, कोई बाबू आंदोलन कर रहे हैं, कोई अपने संविदा बेस पे नौकरी है, चपरासी है, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो कितने घंटे बेकार हो रहे देश के? 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा, मोटे रूप में। बात ना पकड़िएगा, 3 घंटे मोदी जी से, दोनों विधाओं से इलेक्शन होगा। मोदी जी की औकात नहीं। अगला आंदोलन इससे भी बड़ा आ रहा है। ये भूचाल बनता हुआ सुनिए,
मैं तो समझता हूं कि मेरे किसान भाई, हालांकि मुझे एकाधिकार नहीं है, सबके सब सिर हैं, सब सिर की सलामत, यही अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए, मेरी राय है। हालांकि इसे पॉलिटिकल करार देंगे, लेकिन पॉलिटिकल नहीं है, जनता सब जानती है। यही गलती है कि 15 दिन के अंदर जजमेंट कर दीजिए, नहीं करते तो एक मांग और जुड़ेगी फिर इसमें कि ईवीएम से साथ में भी चुनाव होगा, फिर हम दोनों मांग लेके उठेंगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग कम से कम ये दे दीजिए, हालांकि वो आंदोलन चुनाव के समय आएगा। आप अपनी कविता सुना दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत से आप कविता है। मोदी जी यदि सुन रहे हैं, उनकी पार्टी के समर्थक सुन रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत माता का मेरा उद्गार है जो भी मैंने अब तक किया है, और वो बदलें, खुद बदलें, फटवाद पर ना रहें। और ये आह्वान है मेरा मोदी जी को, जो मोदी जी हमारे कहीं खालिस्तानी का दाग लगा रहे हैं हमारे वीरों पे, कहीं हमारे वीर पुत्रों पे, वीर प्रपौत्रों पे, जो भगत सिंह की औलाद है, कहीं किसी पे लगा रहे हैं, कहीं उन पे लगा रहे हैं, कहीं हरियाणा वाले पे, कहीं यूपी वाले पे, कहीं पूरे देश के इन पे, कहीं उग्रवाद का वहाँ का लगा दिया, छत्तीसगढ़ का कहाँ, वो क्या बताते हैं, वो माओवादी, उससे भी आगे नक्सलवाद को ज्यादा जानते हैं लोग नाम, समझ रहे हो, नक्सलवादी। तो ये है, ये नकलवादी हैं, समझ रहे हो, ये इंदिरा बनना चाहते हैं, ये महाराणा बनना चाहते हैं, ये सुभाष बनना चाहते हैं, और लक्षण नहीं है, बन जाएंगे, अगर चरित्र हो तो बिल्कुल बन जाएंगे। अब मेरा शीर्षक है, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में। बहुत गरीब है, वर्ग है किसान, और गुदड़े में रह रहा है देश, लोक भाषा में जो फटे कुटे कपड़े हो जाते हैं, धो भले ही लेता है, स्वच्छता से रहता है। मोदी जी के स्वच्छता अभियान को फेल करता है, लेकिन नहीं, आपकी किसान पिज्जा खाता है। अच्छा छोड़िए, वो तो मोदी जी खाते हैं, अडानी और अंबानी खाते हैं, समझ रहे हो। और अब मेहनत करके हम पिज्जा खा सकते हैं, हम मेहनत करके हम भी पिज्जा खा सकते हैं, अगर पिज्जा सही है, किसी को सूट करता है तो कोई बात नहीं। मत दाग लगा मोदी जी अब कृषक, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में, मत दाग लगा मोदी जी अब, जो खालिस्तानी का दाग लगा रहे हैं, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में, मत आग लगा मोदी जी सुन मेरे भगत सिंह की पगड़ी में, मत आग लगा मोदी जी सुन मेरे भगत सिंह की पगड़ी में, मत आग लगा मोदी जी मेरे भगत सिंह की पगड़ी में, मत दाग लगा मोदी जी अब इस कृषक गरीब की गुदड़ी में। रे अंत ये पुतला जल जाता सुन मन दो मन की लकड़ी में, रे अंत ये पुतला जल जाता सुन मन दो मन की लकड़ी में। जो सोच रहे हैं आंदोलन से थक जाएंगे, हम तो मरने मिटने को तैयार है किसान लोग, बिल्कुल। अंत में यही हस्र होता, कोई दिक्कत नहीं, सबका यही होता। तो रे अंत ये पुतला जलता है सुन मन दो मन की लकड़ी में, ये मोदी जी को भी है, हस्र सबका है, चाहे राजा हो रंग, सबका हस्र यही होता है। तो मोदी जी बुराई भलाई ना ले, बुराई ना ले, भलाई ले। रे अंत ये पुतला जलता है सुन मन दो मन की लकड़ी में, हम 70 बार लड़े मोदी, हम 70 भारत, हम 70 बार लड़े मोदी मोदी, शिक्षा पड़ जाले मकड़ी में। एक जाले और मकड़ी की मकड़ी 70 बार चली थी, और एक राजा थे कोई, और उस समय फिर उन्होंने फिर युद्ध छेड़ा था 17 बार भी, हारने के बाद भी, और वो जीते थे। तो हम किसान उस मकड़ी जाले की कहानी जानते हैं, समझ रहे हो। और खेत में, और किसान तो ये जानता है अपने आप ही, मकड़ी जाले का उदाहरण की जरूरत नहीं। कृषि भूमि को जब वो जोतता था, फसल मर जाती है तो कीड़ा लग जाता, दोबारा फिर बो देता है, फिर कीड़ा लग जाता है, दोबारा फिर बो देता है। एक बार मैंने 3 बार मूली बोई, तीसरी बार भी मैं पराजित मिला, वो लास्ट में हिसाब किताब सही नहीं मिला, गाजियाबाद की मंडी में बेकार गया। ट्रैक्टर से करवाई लोगों से मैंने, और मजदूरी जा भाई